नोएडा में कई जगहों पर आज जाम लगा है। सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन डीएनडी चिल्ला बॉर्डर पर गाड़ियां रेंगती नजर आ रही हैं। जाम से शहर के लोग जूझ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं डीएनडी की तस्वीर। मिनटों का सफर घंटों में तय हो रहा है। जाम के चलते कई जगहों पर रूट डायवर्जन भी करना पड़ा है। तो आखिर जाम की वजह क्या है? फिलहाल ये तस्वीरें देखिए। ऑफिस का वक्त है, दफ्तर का वक्त है और रेंगती हुई गाड़ियां। आप नोएडा और दिल्ली के बीच जितने भी रूट है, सभी रूट का इस वक्त यही हाल है। सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन की बात की जाए, डीएनडी फ्लाईओवर की बात की जाए, चिल्ला बॉर्डर की बात की जाए, हर जगह पर कुछ यही ही स्थिति है। गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। खासकर दिल्ली की तरफ जाने वाली सड़क इस वक्त ट्रैफिक जाम से लोग यहां परेशान हो रहे हैं। ये आधे घंटे से ज्यादा का वक्त लग रहा है और आपको बता दें ये स्थिति इस वक्त हम नोएडा के डीएनडी पर मौजूद हैं और आपको बता दें पीक आवर में भीषण जाम से शहर जद्दोजहद कर रहा है और सीधी तस्वीरें आपको डीएनडी की दिखाते हैं। पीक आवर का वक्त है जो 250 मीटर 2.5 मिनट में तय हुआ करता था, अब उसके लिए आधे घंटे से ज्यादा का वक्त लग रहा है। और आपको बता दें ये स्थिति ना सिर्फ डीएनडी पर है बल्कि 14A चिल्ला बॉर्डर पे भी सही स्थिति है। इसके अलावा सेक्टर 15 सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन के जो चौराहे हैं वो भी पूरी तरीके से जाम है, लिहाजा गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई दे रही हैं सैकड़ों की संख्या में। और स्थिति ना सिर्फ एक दिन की है बल्कि अब ये नासूर बनती जा रही है। हर रोज इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती हैं जब शहर जाम से जूझता है और पीक आवर में जो लोग घरों से निकलते हैं फैक्ट्री के लिए, नौकरी के लिए, तमाम पेशेवर लोग जो नोएडा से दिल्ली ट्रैवल करते हैं क्योंकि उनके लिए ये लाइफलाइन है, लिहाजा ऐसे में स्थिति बेहद खराब हो जाती है और घंटों घंटों उन्हें जाम में फंसना पड़ता है। और उसकी तस्वीरें सीधी आप डीएनडी से देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें डीएनडी के अलावा आपको चिल्ला बॉर्डर पे भी स्थिति यही दिख जाएगी। हालांकि ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की तरफ से जो ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी हैं वो डिप्यूट किए गए हैं, लगाए गए हैं, लेकिन पीक आवर में वाहनों की संख्या, फुटफॉल ज्यादा होने के चलते जाम की स्थिति रोजाना बनी रहती है। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क से जुड़ी बड़ी खबर। अवैध मकान केस में आज होगी सुनवाई। संभल में एसडीएम कोर्ट में ये केस चल रहा है और वहीं पर सुनवाई होगी। बगैर नक्शा पास कराए सांसद पर मकान बनाने का आरोप है। सांसद को 3 नोटिस दिया जा चुका है। तहसील प्रशासन साक्ष्य न देने पर सांसद पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगा चुका है। तो आज इस मामले की सुनवाई होनी है। सुनील कुमार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुनील, जियाउर रहमान बर्क जिन पर जुर्माना भी लगाया गया 500 रुपए का, आज इस मामले में सुनवाई होनी है, तो क्या इस बार साक्ष्य रख सकेंगे सांसद महोदय? देखिए, मैं आपको बता दूं, संभल के एसडीएम कोर्ट में सांसद के अवैध मकान केस की सुनवाई हो। सांसद पर बगैर नक्शा पास कराए मकान बनाने का आरोप है। लगातार तहसील प्रशासन ने नियमानुसार उनको नोटिस दिए थे, जिसके बाद में सांसद के वकील एसडीएम कोर्ट में सिर्फ अगली तारीख मांगते हैं, कुछ टाइम का वक्त मांगते हैं। सांसद इस संबंध में अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए हैं। सांसद के वकील इस मकान को सांसद के नाम ना होने का दावा करते हैं। वहीं पूरी पत्रावली में ये मकान सांसद के नाम दर्ज है कि नगर पालिका में दर्ज है। सांसद ने अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट लगवाकर इस मकान को अपने नाम दर्ज कराया था। वही मामला ने जब अवैध मकान केस में तूल पकड़ा है, उसके बाद सांसद के पिता एक प्रार्थना पत्र देकर इस मकान को अपने नाम कराने की कोशिश करते हैं। तो सांसद के वकील तारीख पर आते हैं, वहाँ अगली डेट मांगते हैं, कुछ टाइम साक्ष्य और देने को मांगते हैं। उनका ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि मकान नया नहीं है या मकान उनके नाम नहीं है। फिलहाल सांसद के वकील इस संबंध में अभी तक कोई जवाब नहीं दे चुके हैं। 500 रुपए का सांसद पर जुर्माना भी लग चुका है। वहीं इस मामले में आज एसडीएम कोर्ट में संभल में सुनवाई होनी है। जी, तो आज सुनवाई होनी है। बार बार तारीख ली जा रही है सांसद महोदय की तरफ से। आज भी क्या उनकी यही कोशिश होगी, इस पर निगाहें हैं। और अगर सुनवाई होती है तो अदालत में क्या दोनों तरफ के पक्षों की ओर से क्या बात रखी जाती है, उस पर भी निगाहें होंगी। धन्यवाद आपका इस वक्त सुनील, पूरी जानकारी देने के लिए। महाशिवरात्रि को लेकर काशी में तैयारी चल रही है।
हल्दी परंपरा निभाई गई। बाबा विश्वनाथ की रजत प्रतिमा पर हल्दी लगाई गई। ये हल्दी मेवाड़ से आती है। महिलाएं शिव भजन और मंगल गीत गाती हुई दिखाई दे रही हैं। इस उत्सव को देखने के लिए 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु काशी पहुंचे। हल्दी के रस्म के बाद महाशिवरात्रि पर बाकायदा बारात निकाली जाती है, जो कि विश्वनाथ मंदिर में जाती है और वहां पूरी रात शिव के भक्ति में भजन कीर्तन और दर्शन का क्रम जारी रहता है। काशी जो है लोक पर्व का जो है शहर है। यहाँ पे कई लोक पर्व होते हैं जिसमें परंपरा अनुसार बाबा का विवाह भी लोग मनाते हैं। इसी क्रम में बाबा विश्वनाथ का जो महाशिवरात्रि के दिन विवाह होता है, उसके पूर्व ये तेढ़ीनी महंत आवास में जो है पुरानी कई शतकों पुरानी परंपरा है। उसी परंपरा के अनुसार आज बाबा की हल्दी लगेगी। महाकुंभ में स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं का सैलाब लगातार अयोध्या भी पहुंच रहा है। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी पर कई किलोमीटर लंबी कतार दिख रही है। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है और आराम से दर्शन पूजन कर रहे हैं लोग। सरयू का घाट हो या फिर हनुमानगढ़ी मंदिर या फिर राम जन्मभूमि परिसर, हर तरफ केवल जनसैलाब ही दिख रहा है। भीड़ को देखते हुए शहर के बाहर होल्डिंग एरियाज बनाए गए हैं। रूट डायवर्जन कर भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश भी की जा रही है। बहुत अच्छा लगा। मोदी जी और योगी जी के सराहनीय कार्य देखकर मन इतना प्रफुल्लित हुआ और अभी निर्माण कार्य चल रहा है। आगे मुझे उनसे बहुत उम्मीद है। आवश्यक बहुत बढ़िया है। योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, यहाँ की और प्रयागराज की भी बहुत बढ़िया, बनारस की भी। भगवान राम की नगरी में आस्था का सैलाब लगातार उमड़ता जा रहा है। महाकुंभ से लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन अयोध्या पहुंच रहे हैं। बीते 43 दिनों में लगभग 2 करोड़ से ज्यादा राम भक्तों ने अयोध्या पहुंचकर सरयू नदी में स्नान पूजन किया है और इसके साथ ही रामलला और हनुमानगढ़ी पर दर्शन पूजन करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। आस्था के जनसैलाब में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है और जैसे जैसे महाकुंभ अपने पूर्णता की तरफ जा रहा है, वैसे वैसे आस्था अपने समाप्ति पर पहुंच रही है। लगातार श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं और श्रद्धालुओं की बेहतर व्यवस्था को लेकर राम मंदिर प्रशासन, हनुमानगढ़ी प्रशासन और इसके साथ ही अयोध्या जिले का प्रशासन तमाम मूलभूत व्यवस्थाएं करके बैठा है और बेहतर सुविधा के साथ रामलला को हनुमानगढ़ी पर और राम जन्मभूमि के जो मठ मंदिर है वहां पर दर्शन पूजन की व्यवस्था की गई है। प्रयागराज के अलावा काशी और अयोध्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। कल महाशिवरात्रि है, लिहाजा तीनों ही जगहों पर भक्तों की भारी भीड़ पहुंच रही है। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से धर्म नगरियों में लोग पहुंच रहे हैं। भक्तों की भीड़ दिख रही है। वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या की अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, धार्मिक स्थल, हर जगह जनसैलाब ही दिख रहा है। हाथरस में महाशिवरात्रि और कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन सतर्क है। अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कांवड़ियों के रूट मार्ग का निरीक्षण किया। साथ ही मथुरा, हाथरस, सिकंदरा मऊ मार्ग का दौरा किया है। इस दौरान वे पुलिस लाइन, मैंडू फाटक और कैलोरा चौराहे तक गए। उन्होंने कांवड़ियों से बातचीत की, उनका हालचाल जाना। अधिकारियों ने कांवड़ियों को सूक्ष्म जलपान भी कराया, उनसे संवाद किया। शिविरों में तैनात कर्मचारियों को मूलभूत सुविधाएं दुरुस्त रखने के भी निर्देश दिए गए। सरकार के स्टेटस रिपोर्ट में सरकारी भूमि पर संभल की जामा मस्जिद होने पर बीजेपी सांसद भोला सिंह का बयान आया। उन्होंने कहा कि अगर सरकारी जमीन है तो फिर अतिक्रमण हटाया जाए। इस मौके पर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। देखिए, जिस तरीके का संभल में जांच में रिपोर्ट आई है, ये दर्शाता है कि हमारे धर्म के साथ में, हमारे धार्मिक स्थलों के साथ में किस तरीके से अतिक्रमण करके उन पर कब्जा किया गया है, किस तरीके से हमारे हिंदू भाइयों का शोषण हुआ है। अब उत्तर प्रदेश सरकार बधाई की पात्र है कि उन्होंने करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक धार्मिक स्थलों को
उन पे किस तरीके से आक्रमण हुआ उसकी जांच करके उसको बाहर निकाल के व्यवस्थित करने का काम कर रही है। तो बहुत ही सराहनीय काम हमारी प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। वहीं समाजवादी और विपक्ष की हिंदुत्व के प्रति, हिंदुओं के प्रति, धार्मिक आस्थाओं के प्रति उनकी भावना दर्शाता है कि वो खाली हिंदू विरोधी ही नहीं, वो वोट बैंक के लिए सनातनी और धार्मिक स्थलों के विरोधी भी बने हुए हैं। सरकार ने ये भी दावा किया है कोर्ट में कि ये जो याचिका करता है वो कोर्ट में भ्रामक तस्वीरें पेश कर रहा है। देखिए, अभी तो जांच की विषय है। उसमें जो तस्वीरें हैं उन पे सरकार ठीक निर्णय उसका ले रही है। ठीक से जांच हुई है और निश्चित ही उस पर मेरा तो ये मानना है कि उस पर जो भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण है, चाहे उस पर कुछ भी बना है, उस पर कार्रवाई हो और वो जमीन सब सरकार के उसमें आनी चाहिए ताकि उस पर गरीबों को लाभ दे सके।